एक ऐसा शहर जो दुनिया के सबसे खूबसूरत सपने जैसा था। एक ऐसा सिविलाइजेशन जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए। इस शहर का जिक्र हजारों साल पहले एक फिलोसोफर ने किया था और उसने कहा, There once existed an island larger than Libya and Asia combined that vanished in a single day and night। एक ऐसा सिविलाइजेशन जो एक मिसाल था, वो अचानक एक दिन के अंदर समुद्र के गहराइयों में समा गई। वो फिलोसोफर और कोई नहीं बल्कि प्लाटो था, जिसने बताया कि अटलांटिस एक परफेक्ट समाज था। पर जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो उन्हें नेचर की तरफ से एक सजा मिली। लेकिन सवाल ये है कि अटलांटिस सिर्फ एक कहानी थी या ये सच में एक शहर हुआ करता था जो आज भी समुद्र के नीचे छुपा हुआ है, जिसे वक्त ने निगल लिया। दोस्तों, क्या है अटलांटिस की पूरी कहानी, क्या है इसकी असली सच्चाई? आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 2400 साल पहले, जब ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने अपने दो फेमस डायलॉग टिमियस और क्रीटियस लिखे थे। उन दो डायलॉग्स में प्लाटो ने बताया एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में जिसका नाम था एटलांटिस। प्लाटो के मुताबिक एटलांटिस कोई छोटी जगह नहीं थी, ये एक मैसिव आइलैंड नेशन था जिनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी, ऐसे आर्किटेक्चर्स थे जिनका यकीन करना आज के वक्त में बहुत ही मुश्किल। ये आज के वक्त से हजारों साल आगे चल रहे थे। उनके शहर सोने और चांदी से सजे हुए थे। शहर के बीच में एक मैसिव टेम्पल ऑफ पोसाइडन था और चारों तरफ जादू जैसे डिजाइन, बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड जैसा। कहते हैं अटलांटिस के लोग डिवाइन और ह्यूमन ब्लड लाइन के मिक्स थे, मतलब उनमें डिजायर और एरोगेंस बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था। शुरू में तो वो इंसाफ और नॉलेज के रखवाले थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पावर का नशा चढ़ गया। और तब प्लाटो लिखते हैं, इन अ सिंगल नाइट ऑफ मिसफॉर्च्यून द आइलैंड ऑफ अटलांटिस डिसअपीयर्ड बीनीथ द सी। प्लाटो के मुताबिक उनके घमंड ने ही उन्हें डुबा दिया। दोस्तों, अटलांटिस सिर्फ एक सिटी नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशन थी जिसे कुछ लोग दुनिया का फर्स्ट ग्लोबल एम्पायर भी कहते हैं। उनके पास था क्रिस्टल एनर्जी, जिसे लोग एनर्जी का एडवांस पावर सोर्स कहते हैं। कई रिसर्चर्स के मुताबिक अटलांटिस में बसे लोगों ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जैसे कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया था। मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये सभी साइंटिस्ट का मानना है, कोई भी चीजें कंफर्म नहीं। साइंटिस्ट ने ओशियन फ्लोर में कुछ मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए हैं, जैसे बहामास के पास बिमिनी रोड, जिसे कुछ लोग अटलांटिस का बचा हुआ हिस्सा मानते हैं। और हाँ, सोनार मैपिंग ने अटलांटिस ओशियन के डीप में कुछ अननेचुरल ज्योमेट्रिक शेप्स भी दिखाए हैं, जैसे कोई पुराना शहर समुद्र के नीचे हो। दोस्तों, अटलांटिस में रहने वाले लोगों की एक और अजीब बात यह है कि वो लोग स्पिरिचुअल और साइंटिफिक बैलेंस में जीते थे। वो कहते थे कि साइंस बिना मोरालिटी के डिस्ट्रक्शन लाता है, और इसी वजह से यहाँ सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरीज आती हैं कि क्या अटलांटिस सच में था भी या नहीं, क्या ये शहर सच में एग्जिस्ट भी करता था, या ये सिर्फ एक मैसेज था प्लाटो के जरिए ह्यूमैनिटी के लिए, जैसे कि कोई वार्निंग। इस चीज को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अटलांटिस सिर्फ ग्रीक तक सीमित नहीं, दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में ऐसे ही बहुत सारे लॉ सिविलाइजेशन के मिथ्स मिलते हैं। जैसे इंडिया में कहा जाता है द्वारका, कृष्णा का शहर जो समुद्र में डूब गया था। इसके अलावा माया और एज़टेक लेजेंड्स में एक आइलैंड हुआ करता था, एज़्टलैंड नाम का, जहाँ से उनके एंसेस्टर्स आते हैं, जो बिल्कुल अटलांटिस जैसा ही लगता है। इसके अलावा कुछ इजिप्शियन पादरियों ने भी प्लाटो को बताया था कि उनके रिकॉर्ड्स में एक ग्रेट आइलैंड का जिक्र है जो बाढ़ में गायब हो गया। और पैसिफिक ओशन में भी लोग एक लिमोरिया नाम के लॉस्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। ऐसे ही कई कल्चर्स में कई ऐसे लॉस्ट सिविलाइजेशन का जिक्र है जिनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन जो मेन प्लॉट है, मेन बेस है, वो सब में सेम है। इन सभी को समुद्र ने निगल लिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि कहीं ये सारी छोटी छोटी कहानियां एक बड़ी कहानी के टुकड़े तो नहीं है, एक ऐसा सिविलाइजेशन जो शायद कभी एग्जिस्ट करता था, जिसका प्रूफ वक्त ने छुपा दिया। साइंटिस्ट इन सभी बातों को एक मिथ के तौर पर देखते हैं, लेकिन कुछ क्लूज ऐसे हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। रिसर्चर्स ने तीन मेजर पॉसिबिलिटीज दी हैं। पहला है सेंट्रोनी इरप्शन थ्योरी। अराउंड 1600 BC के वक्त एक मैसिव वोल्केनो ब्लास्ट ने मिनोन सिविलाइजेशन को बर्बाद कर दिया था, जिसे प्लाटो के अटलांटिस से रिलेट किया जाता है। दूसरा है रिचर्ड स्ट्रक्चर, सहारा डेजर्ट। अफ्रीका के डेजर्ट में एक जायंट सर्कुलर पैटर्न मिला है जिसे आई ऑफ द सहारा कहते हैं, और इसका साइज और शेप बिल्कुल प्लाटो के डिस्क्रिप्शन जैसा ही है, जैसे प्लाटो ने अपनी किताब में बताया था, कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सैटेलाइट इमेज में ये क्लियरली दिखाई देता है जैसे किसी ने ग्रैंड सिटी के टेरेस को बनाया हुआ। तीसरी थ्योरी है अंटार्कटिका थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अटलांटिस शायद एक पोलर सिविलाइजेशन थी जो अर्थ के पोल शिफ्ट होने पर आइस के नीचे छुप गई। नासा के सैटेलाइट डाटा में कुछ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अंटार्कटिका के आइस के अंदर दिखाते हैं। अब ये कोइंसिडेंस है या प्रूफ, ये तो पता है। दोस्तों, इसके बाद आती है सबसे क्रेजी थ्योरी, और ये थ्योरी कहती है कि अटलांटिस एक एलियन साइड सिविलाइजेशन थी जिनसे ह्यूमंस ने एडवांस नॉलेज सीखा। वैसे तो मेन स्ट्रीम साइंस इसे फिक्शन कहती है, पर एशियंट्स बुक्स में काय गॉड का जिक्र तो कहीं न कहीं मिलता ही है। दोस्तों, आइए बात करते हैं अटलांटिस के फॉल की। कहते हैं कि जब लोग ताकत के नशे में अपने आइडियल्स को भूल जाते हैं तो नेचर अपना खुद का बैलेंस बनाती है। लोगों का मानना है कि अटलांटिस में लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ से हट गए थे। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना शुरू कर दिया, और तब नेचर ने खुद से अपना बैलेंस बनाया। मैसिव अर्थक्वेक, सुनामी और फ्लड्स आए जिसने एक रात में ही सब कुछ मिटा दिया। अटलांटिस समुद्र के नीचे चला गया, लेकिन कहानी यहाँ जिंदा रही। जब भी कोई सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना शुरू करता है, अटलांटिस का नाम ही सुनाई देता है, जैसे एक वार्निंग
मिसिंग हो फ्रॉम द पास्ट। अब आइए बात करते हैं कि क्या ये कहानी सच है, अटलांटिस सच में था। दोस्तों ये सवाल अभी भी एक सवाल ही, कई थ्योरीज हैं, कई मिथ्स हैं, लेकिन असल असलियत अभी तक छुपी हुई। साइंटिस्ट अभी तक एक पक्का प्रूफ नहीं ला पाए, लेकिन इस कहानी में एक सच्चाई तो जरूर, और सच्चाई ये है कि सिविलाइजेशन गिरती है, टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, लेकिन लोगों के अंदर का अहंकार यानी एरोगेंस कभी नहीं बदलता। यही एरोगेंस उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिसने पता नहीं पहले कितने ही सिविलाइजेशन को बर्बाद कर दिया। ये एक तरह की बीमारी है जो हर किसी को होती है, थोड़ा कम या ज्यादा, और इंसानों के लिए इसे कंट्रोल ना करना उनकी सबसे बड़ी बर्बादी का सबब बनती है। शायद प्लाटो ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी थी, बल्कि एक आईना बनाया था, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपने सोसाइटी यानी समाज को देख सके। और आज हम भी उसी रास्ते पर हैं, शायद साइंस और टेक्नोलॉजी के पीक पर क्या हमने अपने मोरल रूट्स को संभाल कर रखा है? मुझे तो नहीं लगता। अटलांटिस के लोग शायद भूल गए थे कि नॉलेज बिना इंटेलिजेंस के एक श्राप, और शायद इसीलिए वो समुद्र के नीचे नहीं बल्कि हिस्ट्री के कॉन्साइंस में छुप गए। अटलांटिस डूब गया या फिर ऐसा कुछ कभी था ही नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसी ही कहानी हर सिविलाइजेशन में दोबारा लिखी जाती। सवाल ये है कि क्या अगली कहानी हम लिखेंगे? क्या हम भी दुनिया के किसी कोने में मिट जाएंगे? ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। और अगर कोई फीडबैक है या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।